न्यूज़ 18 इंडिया की बहुत बड़ी खबर आई है। संदेश खली का आरोपी सीबीआई को मिली शाहजहां की कस्टडी और कस्टडी मिलते ही ये बहुत घबरा गया और कस्टडी में आते ही घबरा गया क्योंकि अभी तक प्रोटेक्शन में था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कस्टडी मिली है, लेकिन जब ये कस्टडी में आया, जब सीबीआई उसको लेकर रवाना हुई तो उसके बाद उसमें बहुत घबराहट आ गई। ये घबराहट क्यों आई? सोचिए कैली, क्योंकि वो पहले प्रोटेक्शन में था, लेकिन वो प्रोटेक्शन यहां पे टूट रही थी और उसके बाद शेख शाहजहां जिसको की वाकई एक बड़ा प्रोटेक्शन मिला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गई बंगाल सरकार, वो घबरा गया, डर गया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे के गुनाहों का इंसाफ होगा, अब कायदे से काम होगा। शुभ्रास्त्रा मेरे साथ है, शाज़िया इल्मी मेरे साथ है, विवेक मेरे साथ है, तौसीफ खान मेरे साथ है, मनोज यादव मेरे साथ है। शुभ्रास्त्रा, मैं आपके पास आता हूं। एक आरोपी एक कस्टडी में आते ही घबरा गया, ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई जिसकी तस्वीरें थोड़ी देखने को मिली। क्या कहना चाहती हैं आप? आमिर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर किसी पुरुष पे इल्जाम लगता है और ये व्यापक रूप से इल्जाम लगता है, वो भी किसी नेता पर लगता है, अगर वो गलत नहीं होगा तो वो हड़बड़ाएगा क्यों? आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके ऊपर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए, आप उसको आरोप कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं। उस प्रदेश की महिला चीफ मिनिस्टर जाकर अभी तक महिलाओं से मिली नहीं है, और ये व्यक्ति अगर सीबीआई के आने से घबरा रहा है तो मामला साफ है। लेकिन मैं विषयांतर थोड़ा सा करूंगी आमिर जी, क्योंकि मुझे लक्ष्य करके आज बहुत सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनालिटी पे सवाल उठाएंगे तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है, रहिए, नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है, तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा? संदेश खली एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है उस एक निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा। जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको यह सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूं आमिर जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाए मिलने के लिए रेसलर्स से, तो ये बात मैं कर रही हूं तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? ये सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहां बैठ करके मेरे पर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विषयांतर ज्यादा हो रहा है, विषय पर आइए, तो क्योंकि आपने एक टिप्पणी करी। मनोज यादव, आप भी अपनी बात को रखिए। मेरा बस निवेदन है, व्यक्तिगत हम किसी पे ना हो। मेक योर पॉइंट मनोज जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक, ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी? मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा। हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं है, पॉलिटिकल विषय है।
आपने व्यक्तिगत तौर पे मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है, मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिब्या को थोड़ा सा अगर विराम दे दे ना, मैं ये समझूंगा कि मुझे कर्ण दोष तो नहीं है, लेकिन आप जिब्या पे जरूर, आपकी जिब्या में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पे आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरा निवेदन है वो आपके बीच में नहीं बोले। सुब्रास्टा जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन मनोज यादव देखिए डिबेट सुब्रास्टा पे नहीं की बात करते हैं, मैं तो जवाब देना चाहता हूं, तो मैं चुप नहीं क्यों आप सुब्रास्टा जी मुझे बार बार पिंच कर रही हैं? वाह, क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहे हो? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते क्या कहता है एक दलित महिला के लिए? मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे। इनके एक नेता मजा करने के लिए जो भी नेत्रियां क्या योगी आदित्यनाथ ने उस अधिकारी को हटा दिया क्या, सस्पेंड कर दिया क्या? और इनका चिन्मैया ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर वो कहाँ है मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए, उस बेटी से मालिश कर रहा था? तो अब देखिए कोर्ट कचहरी अगर किसी को छोड़ देंगे तो कोई क्या करेगा? नहीं, एक सेकंड, शाजिया इल्मी देखिए, शाजिया इल्मी तौसीफ खान, शाजिया इल्मी एंड तौसीफ खान। ओके, सीज फायर, यू मेड योर पॉइंट मनोज जी, हम्बल सबमिशन। शाजिया इल्मी। अमीश जी, चाहे जितनी भी कोशिश करें, चाहे मनोज हो या तौसीफ हो, और इस टॉपिक से सबको भटकाने की या किसी भी तरह की मनोहर कहानियां सुनाने की या समझाने की, मैं इनको बिल्कुल इस टॉपिक से डिरेल नहीं होने दूंगी। इसी पटरी पर उनको रहना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं और 50 महिलाओं की बात हो रही है, हमने सुना, बहुत तकलीफ दे है, वो सब सुनता है इंसान, कोई आम इंसान भी। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही पीड़ित होते हैं सुनकर ये बात। प्रधानमंत्री जी ने कहा वहाँ घोर पाप हुआ है, और किस मुंह से हम लोग डिफेंड कर सकते हैं ऐसे लोगों को? आप थोड़ी देर के राजनीति छोड़ दीजिए, आप सोचिए उन महिलाओं के बारे में, उन घरों के बारे में, कैसे वो रहती हैं, बिल्कुल वंचित, दलित, गरीब महिलाएं हमारी, किस तरह से उनके साथ शोषण होता है। उनको टीएमसी के दफ्तरों में जैसे कि कोई, उनके लिए तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की मानी जाती है। कैसा लगता होगा? ये बेबसी सोचिए आप। नहीं, आई एग्री विद यू। सोचे नहीं, मतलब मैं शाजिया इल्मी, मुझे तकलीफदेह लगता है। नहीं, बिल्कुल बहुत तकलीफदेह लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी की जो भी इस कहानी को सुन रहेगा उसकी रूह कांप जाएगी। और विवेक श्रीवास्तव भी इस बात से एग्री करेंगे। जो कोई जो कुछ हो रहा है, मैं फिर तौसीफ जी को मौका दूंगा अपनी बात रखने का। विवेक श्रीवास्तव, टीएमसी के दफ्तर में ले जाया जाता था, देखिए पार्टी ऑफिस में? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए ये सब, हम सब इसके खिलाफ हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइंस सभी लोग इसके खिलाफ हैं। और मेरा ये भी मानना है कि भाई इसको, लेकिन कम्युनल एंगल जो बीजेपी देती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैंने अप्रिशिएट किया कि सुब्रास्टा ने बोला कि भाई रेसलर, जो लड़कियां रेसलिंग करती थी उनके खिलाफ अन्याय था, बीजेपी का डेलीगेशन वहां भी जाना चाहिए था। तो जो सही बोलेगा उस बात को सही कहा जाएगा, ये एक अलग इशू है। लेकिन द पॉइंट इज, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। बीजेपी इलेक्शन के हिसाब से सेलेक्टिव अप्रोच कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इलेक्शन की एक्शन